जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के एकादश वाणी 11वें वाणी के उपदेश का श्रवण कर रहे हैं। एकादश वाणी के सज 3 को हम लोग श्रवण करते हैं। आते हैं सज 3 में स्वामी जी क्या कहते हैं। हम लोगों ने देखा मन पर स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं कि मन ही वह कारण है जो हमें उलझा कर, झटका कर, बौड़ा कर रखा है। यदि मन को हम वशीभूत कर लें या ऐसा कहा जाए कि हम आत्मदर्शी हो जाएं, अपने को जान लें, तो मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, मन हमारे अंडर आ जाएगा। फिर हम मन के कहे नहीं दौड़ेंगे, नहीं भागेंगे और फिर अपना सत्य स्वरूप को जान पाएंगे। इसलिए सत्य स्वरूप को जानने के लिए बहुत सारी बातें 12 वाणी में पीछे कही गई। अपने को जाने, अपने को जाने, अपने को समझें, लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहला काम मन को अपने वश में करना होगा। मन के कहे को नहीं सुनना होगा। जिसे साधना करनी है उसे मन को अपने वश में लाना ही होगा। इसके लिए क्या करना होगा, कैसे वश में होगा। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी कंदराओं में, गुफाओं में घुसकर ध्यान तपस्या करते रहे, किसी को पार नहीं लगा। बहुत ऐसे लोग हैं पूरे शरीर में भभूत लगाकर, नंगा रहकर, एक पैर पर लटक कर, उल्टा लटक कर क्या क्या करके साधना करते हैं। बहुत सारे ऐसे बाबा जी संसार में हैं जो पूरा कपाल रंग लेते हैं, कोई बड़ा तिलक लगा लेते हैं, कोई कुछ कोई कुछ। इतने तरह के बाबा जी हैं, बड़ा बड़ा दाढ़ी, कोई रंगीन दाढ़ी, कोई कुछ। आश्चर्य है क्या इन सबों ने मन को वश में किया है। अगर नहीं किया है तो फिर कोई उपलब्धि नहीं। आदरणीय संत समाज, इस पर स्वामी जी स्पष्ट रूप से अपना विचार देते हैं। आते हैं सज 3 में। मन माया मन दाया पियारा, मन मूर्ति पूजावे हो। मन होवे देव दनुज होवे क्षण में, मन बहुत तड़क बढ़ावे हो। मन मुर्दा हासिल कर डारे, हासिल होत उड़ाई हो। मन होई त्रीन छिनक में पर्वत, श्रृंग सुमेरु चढ़ावे हो। स्वामी जी कहते हैं मन ही माया उत्पन्न करता है, मन ही दया उत्पन्न करता है, मन ही मूर्ति की पूजा करवाता है। यहाँ तो शिव जी है, यहाँ तो दुर्गा जी हैं, यहाँ तो लक्ष्मी देवी है। हम तो मन के वशीभूत होकर ही यह सब कर रहे हैं। अगर हम कहीं बहुत पूजा चल रहा है, विशाल लोगों ने कह दिया ये देवी तो बहुत शक्तिशाली है, अगर हम नहीं जा सके तो मन में रह जाता हाँ हम भी जाते तो थोड़ा सा धन मांग कर लाते। आदरणीय संत समाज, ये सारा पचड़ा मन के कारण ही है। मन कभी होए देव दनुज होए क्षण में, कभी देवता हो जाता है, तुरंत राक्षस भी हो जाता है। तुरंत मीठी मीठी बात बोलेगा और तुरंत जो है चिल्लाने लगेगा। मन बहुत तर्क बढ़ावे। कोई भी अगर ज्ञान की बात, अगर सद्गुरु भी हों, ज्ञानी भी हों, वह अगर बता दे कि फलाना काम करो, अब यह मन जो है उसमें भी तर्क वितर्क लगाएगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, कितना करना होगा, कम करेंगे, क्यों करेंगे, इस तरह से तर्क वितर्क करके
करना धरना है नहीं, होगा नहीं उससे, उसको सिर्फ खराब करना है। मन मुर्दा हासिल करे डारे, हासिल हो तो उड़ाई हो। यह जो है मन जो है कभी बिल्कुल मुर्दा की तरह हो जाता है। हालांकि मन का मुर्दा होना साधना में बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये क्षण के लिए होता है और फिर कभी उड़ करके छलांग लगा करके एक बार में बहुत ऊपर चला जाता है। कहते हैं छिनक में पर्वत श्रृंग सुमेरु चढ़ावे, तुरंत जो है पर्वत के शिखर पर चला जाता है, वासना के सबसे ऊंची चोटी पर बैठ जाता है और तुरंत जो है श्राद्ध से नीचे आ जाता, दौड़ अब हमको कुछ नहीं करना है। इस तरह से मन की गति है। क्षण में कीच नीच दूरी का दो, मन मनि सिर चढ़ावे हो। मन मनि रूप बड़े सबके उड़े, मन मतंग गिरावे हो। क्षण में ये कीच अपने माथे पर चढ़ा लेता है, अर्थात बुरी बुरी बातें, बुरी आदतें, बुरी चीजें झट से अपने मस्तक पर चढ़ा लेता है कि नहीं यही ठीक है, हमको यही करना है। अब ये झूठ बोलने के बिना संसार नहीं चलता है, झूठ बोलना ही पड़ेगा, बेईमानी करना ही होगा, तभी संसार में हम जी सकेंगे। आदि आदि ऐसी उल्टी पुल्टी बातें खोपड़ी में भर लेता है और उसको फिर उसी को सत्य मान करके जीवन में चलता है। यह जो है कभी बड़े सबके उर में ये मन रूपी प्रकाश, मन रूपी चीज सबके हृदय में है और ये सबको नीचे गिराने का काम करता है। आदरणीय संत समाज स्वामी जी कहते हैं क्षण में राज पाट सुख संपत्ति, क्षण में दुखित बनावे हो। ब्रह्म ज्ञान मन शिव नारायण, मन की रहनी बतावे हो। क्षण में ये मन राजा हो जाता है, बहुत सुख संपत्ति वाला हो जाता है और क्षण में ये दुखी हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त कर लें जो मन को समझ सके, जान सके, मन को पकड़ सके, तभी जीवन का कल्याण होगा। आदरणीय संत समाज आते हैं सदचार की ओर। मन है सिद्ध साधु जन साधक, मन मुनिवर ऋषि राजे हो। मन महापुरुष पुराण प्रेम पद, मन महरम होए गाजे हो। मन के कारण ही लोग सिद्ध साधुजन और साधक भी हो जाते हैं, मुनिवर ऋषि राजे हो। मन जो है कभी ऋषि हो जाता है, मुनि हो जाता है, बहुत बड़ा ध्यानी हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। ये पुराण प्रेम पद मन महरम होए गाजे हो, कभी जो है ये बहुत अच्छी अच्छी बातों को मन में रखकर लोगों को सुनाता है। मन महावीर धीर धन धर्मी, करे ध्यान शुभ काजे हो। मानिक मोती जान आपन मन, जागे मन तन ताजे हो। मन जो है महावीर और धीर पुरुष हो जाता है, यह धर्मी हो जाता है, ध्यान और शुभ काम करने लगता है। मानिक मोती यह जो है जागे तनवंता जो हो, यह अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने लगता है। मन ही मूरत जवाहिर रतन धन, बसी निज धाम विराजे हो। मन सुल्तान साहेब दिल, सब किछु करत न लाजे हो। मन ही सूरत, मन ही जवाहर रतन धन है, यह निज धाम में विराजता है। मन जो है
कुछ भी करने से ये लजाता नहीं है। माने संत लोग कहते हैं यहाँ से इसको दो भाग में बांट दें। नीचे की ओर जब मन की गति होती है तो उसको पिंडी मन कहते हैं। ऊपर यहाँ से ऊपर अर्थात अगर मन ब्रह्मांड की ओर जाने के लिए प्रेरित हो जाए, आज्ञा चक्र से ऊपर त्रिकुटी में जाने के लिए प्रेरित हो जाए, मन उस ओर लग जाए तो वह ब्रह्मांडी मन है। साधारणतः यह मन नीचे की ओर ही गति करता है और फिर मन की गति श्वास की गति के साथ है, क्योंकि स्वामी जी गुरु अन्यास में कहे हैं, श्वास चले तो काम सब जागा। श्वास जितनी तेजी से चलते जाएगी शरीर में कामना उतना बढ़ता चला जाएगा, और कामना बढ़ने का मतलब मन उतना वो स्थिर होता चला जाए। जिसने मन को स्थिर करने का प्रयास किया है उसे श्वास को स्थिर करना होगा। संत सद्गुरु श्री हृदयलाल जी महाराज बड़े ही अच्छे ढंग से समझाते हैं इन बातों को। श्वास स्थिर होता चला जाएगा, मन भी स्थिर होता चला जाएगा। इसके लिए हमें बाहर भटकना नहीं है, इसके लिए हमें आंतरिक साधना करनी होगी। अतः एक अच्छे सद्गुरु से मिलना होगा। मन करीम कुदरती करता होवे, जे किछु करत से छाजे। अमल अमान तकत सब ऊपर, शिव नारायण साजे। अर्थात मन कुछ अच्छा भी कर सकता है, इसकी गति अगर ऊपर की ओर हो जाए तब फिर यह हमारे वश में होगा और फिर हम उसको अपने मन से हम अपने द्वारा चला सकते हैं। और तब फिर उसको जहाँ ले जाएं, ऊपर ले जाएं चाहे नीचे ले जाएं, ये हमारे हाथ में होगा। इसलिए आदरणीय संत समाज, मन को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होगा कि मन को कैसे रोकें। इस पर थोड़ा सा मैंने कहा कि श्वास की गति के साथ मन का गति है। श्वास का जिसका जितना स्थिर होता जाएगा, मन उसका उतना ही स्थिर होता जाएगा। अब श्वास को स्थिर किया कैसे जाए, एक सवाल यह है। इस पर आगे फिर चर्चा मैं करूँगा। आदरणीय संत समाज, आज इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय गुरु संत पति।